अमेज़ॉन प्राइम पर प्रदर्शित हुई दृश्यम 2 मैंने मलयालम भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखी। यह अनुभव अलग था, इसलिए नहीं क्योंकि यह एक मलयालम फिल्म थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने दृश्यम की हिंदी रीमेक देखी थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे और इसका निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था। यह रीमेक गोवा के पास शायद पणजी में रहने वाले एक परिवार की कहानी थी, जबकि मूल दृश्यम फिल्म और दृश्यम 2 केरला में स्थित कहानियाँ हैं। फिल्म अचानक प्रदर्शित हुई और इसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं सुनी थी, लेकिन दृश्यम 2 देखने पर सचमुच कहा जा सकता है कि जीतू जोसेफ ने इस बार भी कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। वैसे कहानी अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, घबराइए नहीं, मैं फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूँ। तो जैसा कि सबको पता है, दृश्यम के पहले भाग में क्या हुआ था और कहानी कहाँ आकर समाप्त हुई थी। इस भाग में अब जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के साथ हुई घटना को 6 साल हो चुके हैं। उस लड़के की लाश अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है और वह पूरी जी जान से हाथ धोकर इस केस के पीछे लगे हैं। जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के बारे में अभी भी रहस्यमय चर्चाएं, अफवाहें आसपास के लोग करते रहते हैं, लेकिन इस परिवार ने भी थोड़ा बहुत सामान्य होकर जीना सीख ही लिया है। जॉर्ज कुट्टी ने अभी तक घर में किसी को भी नहीं बताया है कि उसने वह लाश कहाँ छुपाई थी। उसकी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि कहीं वह राज सबके सामने ना आ जाए, और उसकी बड़ी बेटी जिसके साथ यह हादसा हुआ वह तो काफ़ी सदमे में जीवन व्यतीत कर रही है। सिर्फ परिवार में 2 ही व्यक्ति हैं जो आशावादी होकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, और वह है जॉर्ज कुट्टी और उसकी छोटी बेटी। इसके आगे की कहानी बताकर मैं आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ। आगे आने वाले रहस्य, भय, चिंता, बेचैनी, जिज्ञासा, रोमांच को खुद आपको अनुभव करना है। अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म के अलग अलग पहलुओं के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह फिल्म रोमांचक, एंगेजिंग, सस्पेंसफुल है। बस मुझे लगा इसमें लाइटिंग और सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए फिल्म में ज़्यादा गंभीर माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी, विशेषकर उन दृश्यों में जब कहानी और तीव्र मोड पे आने लगती है। अब तक जितनी मलयालम फिल्में मैंने देखी है, जैसे प्रेमम, जलीकट्टू, अंगमरी डायरीज, इश्क, उनके मुकाबले इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट और प्रोडक्शन डिज़ाइन, यहाँ का आर्ट डायरेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही नाट्यमय लगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लगा मानो मैं टीवी सीरियल देख रहा हूँ। लेकिन मुख्य भूमिका में मोहनलाल, जो कि जॉर्ज कुट्टी का किरदार निभा रहे हैं, और उनके परिवार के सदस्य यानी कि पत्नी, 2 बच्चियों के किरदार जिन्होंने निभाए हैं, उनका अभिनय बेहद नेचुरल और विश्वसनीय है। मैंने मोहनलाल की ज़्यादा फिल्में नहीं देखी है और उनके अभिनय का विश्लेषण भी नहीं किया है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। सपोर्टिंग कास्ट में जॉर्ज कुट्टी के पड़ोसी का किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया है वह भी काफ़ी सराहनीय है। दूसरा एक पहलू साउंड डिज़ाइन, जो सुनने में तेज़ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर शुरुआत के कुछ दृश्यों में। दृश्यम जैसी मास्टरपीस फिल्म का सीक्वल बनाना सच में जीतू जोसेफ के लिए बड़ी चुनौती रही होगी। मैंने आज तक कुछ ही बेहतरीन सीक्वल देखे हैं जो सचमुच अनमोल कृतियाँ थी, जैसे द डार्क नाइट, डॉन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। जाते हुए यही कहूँगा कि फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।